डेंगू का कहर लगातार बढ़ रहा है, इसलिए इस वक्त मच्छरों से काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है ताकि आप डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी से दूर रह सकें। डेंगू के लक्षण अन्य मौसमी बीमारियों जैसे मलेरिया, टाइफाइड, वायरल फ्लू, चिकनगुनिया से मिलते जुलते हैं। इसलिए किसी बड़ी दिक्कत से बचने के लिए जल्द से जल्द टेस्ट कराना ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं डेंगू फीवर में कौन से टेस्ट करवाते हैं, साथ ही जानेंगे कि कौन सा टेस्ट कब कराना चाहिए। डेंगू का शक होने पर दो तरह का टेस्ट करवाते हैं। पहला नॉन स्पेसिफिक टेस्ट जैसे CBC, दूसरा स्पेसिफिक या डिफिनेटिव टेस्ट जैसे डेंगू NS1 या डेंगू सीरोलॉजी। पहले बात करते हैं नॉन स्पेसिफिक टेस्ट की। इसमें कंप्लीट ब्लड काउंट या CBC कराते हैं। कंप्लीट ब्लड काउंट या CBC से WBC काउंट या TLC काउंट, प्लेटलेट काउंट, हीमोग्लोबिन और हीमेटोक्रिट वैल्यू पर विशेष ध्यान देते हैं। डेंगू फीवर के शुरुआती लक्षणों के समय WBC या TLC 4000 सेल्स पर mm³ से कम हो जाता है। प्लेटलेट काउंट 1,50,000 सेल्स पर mm³ से कम हो जाता है। हीमेटोक्रिट या SCT वैल्यू 5% से 10% बढ़ जाता है। अर्ली इन्फेक्शन में न्यूट्रोफिल काउंट डिक्रीज्ड होता है और मोनोसाइट काउंट नॉर्मल होता है। WBC या TLC का कम होना सबसे पहली लेबोरेटरी फाइंडिंग होती है। इसके बाद कैपिलरी लीकेज या प्लाज्मा लीकेज शुरू होने से पहले प्लेटलेट काउंट में बहुत तेज़ी से गिरावट आती है। बढ़ता हुआ SCT या हीमेटोक्रिट वैल्यू प्लाज्मा लीकेज और आगे चलकर आंतरिक रक्तस्राव के खतरे को बताता है। दूसरा टेस्ट डिफिनेटिव टेस्ट या स्पेसिफिक टेस्ट होता है। इसमें डेंगू NS1 और डेंगू सीरोलॉजी टेस्ट करते हैं। डेंगू NS1 टेस्ट यह डेंगू वायरस को डायरेक्ट डिटेक्ट करने का डेंगू एंटीजन टेस्ट होता है। डेंगू के लक्षण सामने आने पर 5 से 7 दिनों के अंदर इस टेस्ट को करवाना सही माना जाता है। डेंगू NS1 का टेस्ट डेंगू के शुरुआती दिनों में अच्छे परिणाम देने में सक्षम है। प्राइमरी इन्फेक्शन में डेंगू NS1 टेस्ट की 90% से ज़्यादा सेंसिटिविटी है। जितना ज़्यादा डेंगू NS1 का वैल्यू होता है, मरीज़ के शरीर में उतना ज़्यादा डेंगू वायरस का लोड होता है। डेंगू सीरोलॉजी डेंगू IgM, IgG, एलाइजा टेस्ट। डेंगू के बाद के लक्षणों में डेंगू सीरोलॉजी IgM और IgG एलाइजा टेस्ट करते हैं। IgM आमतौर पर बीमारी की शुरुआत में 5वें दिन तक पॉजिटिव आ सकता है और प्राइमरी इन्फेक्शन में IgG की तुलना में उच्च स्तर तक होता है। IgG एंटीबॉडी संक्रमण के 14वें दिन बाद दिखाई देता है और जीवन भर बने रहता है। यदि डेंगू एलाइजा टेस्ट में IgM पॉजिटिव, IgG निगेटिव है तो इसका मतलब है व्यक्ति को वर्तमान में डेंगू वायरस का इन्फेक्शन है। यदि डेंगू एलाइजा टेस्ट में IgM और IgG दोनों पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब है कि व्यक्ति को वर्तमान में डेंगू वायरस का इन्फेक्शन है। यदि डेंगू एलाइजा टेस्ट में IgM निगेटिव है और IgG पॉजिटिव है तो व्यक्ति को पहले डेंगू वायरस का इन्फेक्शन हो चुका है और वर्तमान में नहीं है। यदि IgM लो या निगेटिव है और IgG 2 से 4 सप्ताह पहले लिए गए सैंपल से 4 गुना से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि व्यक्ति को हाल ही में डेंगू वायरस का इन्फेक्शन हुआ है। यदि IgM और IgG दोनों निगेटिव हैं तो इसका मतलब है कि सैंपल बीमारी के शुरुआत में ही ले लिया गया है या व्यक्ति को डेंगू वायरस का इन्फेक्शन नहीं है। निष्कर्ष डेंगू संक्रमण के दौरान डेंगू NS1 और IgM डेंगू के लक्षण शुरू होने के 3 से 4 दिन के भीतर ही रक्त में स्रावित होने लगते हैं। इसलिए डेंगू NS1 और IgM एलाइजा टेस्ट डेंगू के शीघ्र निदान और उपचार में मदद करता है। यदि डेंगू NS1 पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि व्यक्ति को डेंगू वायरस का इन्फेक्शन है। यदि डेंगू NS1 निगेटिव है तो इसका मतलब है कि व्यक्ति को डेंगू वायरस का इन्फेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके कंफर्मेशन के लिए डेंगू एलाइजा टेस्ट कराते हैं। डेंगू का कहर लगातार